हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग अभी डिजिटल सब मेथड पढ़ रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग DS कहते हैं, और इसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हम थोड़ा आपका रिवीजन करा देते हैं। पहले सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि DS क्या होता है। तो किसी भी संख्या का DS प्राप्त करने के लिए हमें उसके अंकों को तब तक जोड़ना होता है जब तक कि वह एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। और इसकी एक दूसरी परिभाषा हम लोगों ने देखा था कि किसी भी संख्या में यदि हम 9 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा DS कहलाएगा। और दोस्तों, इसका प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जोड़ते वक्त हम 9 को और उसके मल्टीपल को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें DS पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम यदि किसी भी संख्या में 9 से गुना करते हैं तो हमारा DS 9 ही होता है। और दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड का DS होता है वही हमारा राइट हैंड का भी DS होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंटेज और डेसिमल का DS पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दोस्तों, इसका लिमिटेशन भी हम लोगों ने देखा था कि हमें कहाँ DS का यूज नहीं करना है। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट होगा वही हमारा DS लगता है, और ऑप्शन में जहाँ नॉन ऑफ दीज हो वहाँ पर हम DS अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो वहाँ भी DS का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, अगर आपको जहाँ DS नहीं लगेगा तो वहाँ तमाम सी चीज़ें हैं जिसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है, या फिर डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। या DS एक हम लोगों का, हमारे पास एक टूल है। जैसे एक इंजीनियर के पास दोस्तों बहुत सारे टूल होते हैं, उसी तरह से आपके पास भी यह एक बेहतरीन टूल होगा जिससे कि आप क्वेश्चन को सेकंडों में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और पहले सेशन में हम लोग DS दोस्तों अपने कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए ही पढ़ते हैं। तो पहले सेशन में हमने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कराया था। सारे उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों हम लोग डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सेशन को पूरा देखिए दोस्तों। तो देखिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर पहला लिख दिया है, और पहले आप खुद से ट्राई करें। हमें उम्मीद है कि आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन का DS होगा वही हमारा क्या होता है, आंसर का DS होता है। तो देखिए, सबसे पहले 3, 5 और 1 ये मिलके 9 होगा, तो इसको कैंसिल कर लें। तो 7 4 11, और 11 का मतलब दोस्तों 2। और फिर यहाँ देखिए 6 और 3 ये मिलके 9 होगा, इसे कैंसिल कर लें। 5 5 10 और 2 12, और 12 का मतलब दोस्तों 3। और फिर इसको सोल्व करिए तो 5 और 4 मिलके 9, और ये भी 3 3 6 और 9, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है। और ये देखिए 7 और 2 मिलके 9 होगा, इसको काट लीजिए। 5 और 6 एक 11, 11 का मतलब दोस्तों 2, और यहाँ पर भी 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन का DS हमारा क्या है दोस्तों, 3 2 5 2 7। तो अब जिस भी ऑप्शन का DS 7 होगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं। तो ये 5 और 4 मिलके 9 होगा, इसे काट लें। तो 7 1 8 8 6 14, तो 14 का मतलब क्या हुआ, 5, तो इसका DS 5 हुआ, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19, और 19 4
23, तो 23 का मतलब 5, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9, पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, फिर 7 4 11, 11 और 6 17, तो 17 का मतलब 8, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करिए, तो यहाँ देखिए ये 7 7 14, 14 6 20, 20 और 21, और 21 4 25, और 25 का मतलब दोस्तों फिर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, क्योंकि डीएस हमारा एक सिंगल डिजिट होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन हुआ डी। तो आप इसको और फास्ट कर सकते हैं, हमें ताकि चीज़ों को समझाना है तो हम थोड़ा धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हमारे सारे दोस्त अच्छे से समझें। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है 937 का होल स्क्वायर और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग में अक्सर आते हैं, और दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आप कोई भी अप्रोच अपनाएं, आप डीएस जितना कम समय में नहीं कर सकते किसी और तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 9 को कैंसिल कर देंगे, और ये देखिए 3 और 7 10, 10 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो जिस भी ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही हमारा आंसर बनेगा। आइए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ये 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए 8 7 15, 15 7 22, अब 22 और 6 28, और 28 को फिर जोड़ेंगे उसके अंकों को तो 10 बनेगा, और 10 का मतलब 1, तो इसका आ गया डीएस 1। अभी हम और भी ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि 2 ऑप्शन का डीएस मैच हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 9 को कैंसिल कर लेते हैं, 5 और 4 मिलकर 9, और 6 और 3 मिलकर 9, तो इसका डीएस क्या होगा 8, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 और 9 को कैंसिल कर लेते हैं, 8 6 14, 14 7 21, 21 और 6 27, 27 का मतलब हो जाएगा 9, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 को कैंसिल कर लेते हैं, और 8 8 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 और 6 35, तो 35 का मतलब क्या हो जाएगा 8, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस, और ये क्वेश्चन मार्क है, बराबर 118, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए इसको जल्द से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 8 16, तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा 7, और ऑफ का मतलब गुना ही होता है। तो यहाँ देखिए 3 और 7 10, और 10 का मतलब 1, तो चलिए यहाँ पर इसका पूरा कहा गया डीएस 7 प्लस, यहाँ देखिए 2 4 6, और 6 गुना, यहाँ ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और ये हो गया आपका 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और 18 का मतलब 9, तो 9 को दोस्तों हम लोग 0 समझते हैं, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, और बराबर, अब इसका इधर डीएस निकालिए, तो यहाँ पर आ गया 8 और 1, 9 को कैंसिल कर दीजिए, बचा 1, तो यहाँ पर दोस्तों x का मान आ गया 6। अब जिस भी ऑप्शन का डीएस 6 होगा वही हमारा दोस्तों आंसर होगा। तो देखिए आइए जल्द से चेक करते हैं, 8 और 1 9, इसको कैंसिल करिए तो इसका आ गया 3, ये हमारा नहीं होगा। 6 2 8, और 8 8 16, 16 का मतलब 7, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 5 7, 7 6 13, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए 2 5 7, और 7 8 15, और 15 का मतलब 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों अब मेरा मकसद
आपको डीएस को क्वेश्चन में कैसे ऑपरेट करते हैं यह सिखाना है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 17.3 का होल स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 बराबर, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्लस 24 गुने 4.156, और ये हमारा चारों ऑप्शन हुआ। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि डीएस पे परसेंटेज और पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 7 3 10 और 10 1 11, 11 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस यहाँ देखिए 7 4 11, 11 का मतलब 2, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 8 और 1 9, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 2 6, तो 6 में हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 12, और 12 का मतलब 3। तो यहाँ देखिए 4 + 3 और बराबर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को आप यहाँ x मान लें, प्लस यहाँ पर देखिए 4 2 हो जाएगा 6 गुने, यहाँ देखिए 5 और 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, तो 7 6 के 42, और 42 का मतलब दोस्तों एक बार और जोड़ना होगा तो ये आएगा 6। तो यहाँ पर हो गया आपका x का मान दोस्तों, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा 1। तो मतलब कि क्वेश्चन का हमारा डीएस आया मित्रों 1। अब जिस भी ऑप्शन का हमारा डीएस 1 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 और 1 मिल के 9 कैंसिल हो गया, और 6 6 12, 12 7 19, और 19 को एक बार और जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इसके अंकों को 10, और 10 का मतलब 1, तो इसका हमारा डीएस ए का कितना आ गया 1। ठीक है, अभी और भी ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि 2 ऑप्शन का डीएस मैच कर जाए। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो बी आप देख रहे हैं कि ये एजिट यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो फिर आपका डीएस भी ये कम हो जाएगा, तो ये इसका डीएस क्या आ जाएगा 0। दोस्तों आपको जो अपनी नज़रें हैं उसको बिल्कुल तेज करना है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो यहाँ ये सेम ही है 786, और यहाँ भी देखिए 786 है, ठीक है। यहाँ पर एक बढ़ रहा है और एक यहाँ बढ़ रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए 2 आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ आपको भी अप्लाई करना है। और फिर डी में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ 1 बढ़ रहा है, बाकी सब सेम है, तो इसका डीएस क्या हो जाएगा 3 होगा। तो हमारा क्वेश्चन का डीएस 1, तो आंसर का भी डीएस 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं। और दोस्तों आइए अब हम आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपका वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अब डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको भी यह टेबल याद रखना है। आइए पहले आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई फ्रैक्शन x बटा y सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो डिनोमिनेटर है हर उसका डीएस क्या क्या हो सकता है। तो आपको मालूम है कि डीएस एक सिंगल डिजिट होगा, तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है दोस्तों,
4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप 3, 6 और 9 को काट दें, क्योंकि फ्रैक्शन में 3, 6 और 9 फ्रैक्शन के जो आपका हर है तो उसका DS 3, 6 और 9 नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप कोई फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं और उसके हर में 3, 6 और 9 आ गया, मतलब कि उसके हर का DX 3, 6 और 9 आ गया, तो आपको क्या करना है? तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए 3, 6 रहेगा तो ऊपर नीचे पहले 3 से आपको काटना है, फिर DS लगाना है। यदि हर का DS 9 आ गया दोस्तों, तो पहले 9 से ऊपर नीचे काटे, फिर DS लगाएं। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन यह है कि आपको हमने पहले ही सिखाया कि DS वहीं लगता है जहां वैल्यू एक्यूरेट हो, अप्रोक्सीमेट में DS काम नहीं करता है। तो दोस्तों यदि किसी भी डिनोमिनेटर का DS 3, 6 या 9 होगा तो आप उसका, यदि आप काटेंगे नहीं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम करते क्या है कि यदि आपका मान लीजिए किसी भी हर का DS 3, 6 रहे तो पहले आप 3 से काटे फिर DS लगाएं, और 9 रहे तो पहले आप ऊपर नीचे 9 से काटे फिर DS लगाएं, तब आपका अप्रोक्सीमेट में नहीं आएगा। नहीं तो फिर अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा तो वहाँ पर DS काम नहीं करता है। ठीक है, DS हमेशा एक्यूरेट वैल्यू पे वर्क करता है। अब आइए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हर किसी भी आपका हर का DS 2 हो गया तो आपको क्या करना है? तब आपको दोस्तों ऊपर नीचे 5 से गुना कर देना है। यदि देखिए 2 रहे तो 5 से, और 5 रहे तो 2 से। अगर 5 रहे तो किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर नीचे 2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10 बन गया, और 10 बनते ही क्या आ गया? इसका DS 1 आ गया। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि नीचे हम क्या कर लें? 1 बनाएं, क्योंकि देखिए पहले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि DS का परसेंटेज और पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ एक्सप्लेन किया था, यदि 5% है या 50% है या 500% है या 5000% है दोस्तों, तो सबका DS क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, तो 5/100 तो ऊपर तो 5 हो गया, और नीचे क्या आ गया? आपका हर में 100 है तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1, तो पूरी वैल्यू क्या आ गया? 5 ही आ गया। ठीक है, तो यही कारण था कि परसेंटेज हो या पॉइंट हो उस पर DS का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो आपको करना क्या है? यदि आपका हर का DS 1 आए तो फिर कोई आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 आए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, ताकि DS आपका क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो हमारा मोटिव है कि नीचे 1 बनाना है। अब देखिए दोस्तों, यदि 4 है तो आपको, अगर नीचे 4 है तो फिर ऊपर नीचे किससे गुना करना होगा? 7 से, क्योंकि जैसे ही आप 7 से गुना करते हो 4 में तो ये 28 बनेगा, फिर इसको जोड़ोगे 10 होगा, और 10 का मतलब 1। तो देखिए मैं बार बार यही आपको सिखा रहा हूँ कि हमारा मोटिव ही है कि नीचे DS हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो अब जैसे आप सीख चुके हैं कि 7 रहेगा तो ऊपर नीचे 4 से गुना करना है। अच्छा 8 रहेगा तो
ऊपर नीचे 8 से गुना करना है, 8 से ही गुना करना है, ठीक है। यदि 8 रहे तो ऊपर नीचे 8 से ही गुना करना है, क्यों? क्योंकि 8 64, ठीक है। तो 64 में फिर आप 6 4 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, और 10 के फिर अंकों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर नीचे 5 रहे तो ऊपर नीचे 2 से गुना करना है। यदि किसी भी हर का डीएस आपका 7 आ गया तो ऊपर नीचे 4 से गुना करना है, और किसी भी हर का डीएस 8 आ गया तो ऊपर नीचे किससे गुना करना है? 8 से गुना करना है। बस यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। तो हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से सीखे होंगे। अब हम डिवीजन का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ताकि ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने आ जाए और आप ये सीख लें कि डिवीजन के अंदर हम लोग डीएस को कैसे ऑपरेट करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 500। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी यही सीखा था। ये टेबल उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा कि हमें डिवीजन में डीएस ऑपरेट करने के लिए हर का डीएस क्या बनाना होगा? 1 बनाना होगा। अगर हर का डीएस 2 आता है तो हमें ऊपर नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हर का डीएस 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 आता है तो 7 से गुना करना होगा। अगर 7 आता है तो 4 से, ठीक है। अगर 8 है तो ऊपर नीचे 8 से ही करना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 8% का कोई मतलब नहीं होता है, गुने यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 3, ठीक है। तो ये हो गया 24, और 24 का मतलब हो गया 6। यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, 2 5 को ऐड करेंगे तो 7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 2 10 और 10 6 16, 16 का मतलब 7। तो यहाँ पर आ गया 7 गुने 7 49। फिर इस बार एक बार अंकों को इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 13, फिर एक बार जोड़ेंगे तो 4, क्योंकि डीएस एक सिंगल डिजिट होता है, तब तक जोड़ना होता है जब तक कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो इस पूरे का डीएस क्या आ गया? 4। तो ये आपका, और ये प्रश्नवाचक को x मान लेते हैं, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, ऑफ का मतलब होता है गुना, और ये 500 का डीएस 5 ही होगा, तो मतलब ये 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/5। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये काट देंगे और इसका वैल्यू आ गया 2। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कई बार आपको ऐसे करने से आंसर सही भी हो जाएगा लेकिन बहुत बार गलत भी आ जाएगा। तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चीज़ों को करें, रूल जो आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ें, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जब भी हर में आपका हर का आ जाए डीएस 5, तो ऊपर नीचे क्या करना है? 2 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 2 से गुना करते ही हमारा क्या हो जाता है? डीएस हर का 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 20, और 20 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। तो मतलब जिस क्वेश्चन का, अब देखिए इस क्वेश्चन का डीएस क्या हो गया हमारा? 2। तो जिस भी ऑप्शन का डीएस 2 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 9 को कैंसिल करिए, 2 और 5, 0 पॉइंट का कोई मतलब नहीं, इसका डीएस हो गया 7, ये हमारा नहीं होगा आंसर।
यहाँ देखें 5 5 10, 10 2 12, 12 8 20 और 20 का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन हमको आगे भी चेक करना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन मैच भी हो जाता है उसका डीएस। तो 6 और 3 मिलकर 9 कैंसिल कर दीजिए। 6 8 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये भी नहीं हुआ। और ये 9 कैंसिल करिए, 8 3 11, 11 8 19, और 19 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक बार और जोड़ेंगे तो 10 और फिर जोड़ेंगे तो 1। तो इसका डीएस क्या हो गया, डी का 1। तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि यदि क्वेश्चन का हमारा डीएस 2 है तो आंसर का भी डीएस 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी। हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए कुछ और सवाल करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोल रहा है 31% ऑफ 260 गुने, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, बराबर 12,896, और ये 4 ऑप्शन है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का डीएस पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 और 1 4 गुना, ये आपका 0 कैंसिल कर दीजिए, और 2 और 6 मिलकर 8 होगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32, और 32 का मतलब 5, और प्रश्नवाचक को आप x मान लें। यहाँ देखिए 8 और 1 मिलके 9 कैंसिल कर दीजिए, 9 यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए, और 2 और 6 8। तो x बराबर दोस्तों क्या हो गया 8/5। तो हम लोगों ने सीख रखा है कि यदि हमारा डिनोमिनेटर में 5 होगा तो हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 से गुना करना होगा। तो ये आ जाएगा 8 दूनी के 16, 16 का मतलब होता है 7, और नीचे आप जैसे ही 2 से गुना कर रही है तो 10 होगा, 10 का मतलब 1, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन का डीएस 7 होगा वही हमारा मित्रों आंसर होगा। तो देखिए इसका हो गया आपका 6, ये नहीं हुआ। इसका आ जाएगा आपका 5, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा आपका 7, ये भी नहीं होगा। हाँ 7, हमारा जो कि 7 ही है। और ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 का मतलब 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये अपना सेशन समाप्त करेंगे। आइए दोस्तों आज का आखिरी सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड x बराबर 1/8 प्लस 1/0.8 प्लस 1/0.08 प्लस 1/0.008, इसी तरह से अप टू 8 टर्म्स, और ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंट हो परसेंटेज हो उसका हमारे डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ हो गया 1/8, और आप जानते हैं कि यदि हर में 8 आए तो क्या करना है, 8 से ही गुना करना है, ठीक है। ऊपर नीचे 8 से ही गुना करना है। तो ये ऊपर हो गया 8, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 है 64, 64 को एक बार जोड़ेंगे और तो 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1, ठीक है। 8 से हम इसलिए गुना ही करते हैं, इसलिए ही गुना करते हैं क्योंकि हमारा हर का डीएस क्या हो जाए 1 हो जाए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 8 हो गया। दोस्तों अब देखिए, अब आपका 0 और पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये क्या क्या आ जाएगा, सब ये 1/8 1/8 ही होगा। तो ये एक 1/8 का वैल्यू आया 8, तो ये 8 टर्म तक है। तो 8 8 64, जब एक 1/8 का वैल्यू आया 8, और ये 8 बार है 1/8 1/8 करके, क्योंकि पॉइंट और 0 का कोई आपका फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो 1 का 8 तो 8 का 64, तो 64 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1। मतलब दोस्तों आपका क्वेश्चन का डीएस 1 हुआ। तो अब आप चेक कर लिए, चेक करते हैं, जिस भी ऑप्शन का डीएस 1 होगा वही हमारा दोस्तों आंसर होगा। देखिए ये 3 5 और 1 मिल के 9, इसको कैंसिल कर दीजिए। ये आपका अब देखिए 4 टाइम 5 है, 4 बार 5 है, तो ये पंचों का 20 और 7 27,
तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9 और 9 का गुणज हम लोग कैंसिल करते हैं। तो 27 क्या है, 9 का गुणज है। तो यहाँ का बचा 3 और 5 8। तो हमको चाहिए 1, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा दोस्तों। अब इसको चेक करिए, 5 और 4 मिल के 9 होगा, हटा दीजिए। ठीक है, 6 2 8 और 1 9, इसे भी हटा दीजिए। तो बचा कितना, ये आपका 5 टाइम 6 है। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 5 को 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 30, और 30 का मतलब 3। तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब इसको देखिए, 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बचा 4 टाइम 8, तो 8 चौके 32, और 32 और 8 40, 40 5 45, 45 और 7 52, और 52 और 3 55, और 55 का मतलब 55 को एक बार और जोड़ेंगे तो 5 5 को एक बार और जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का मतलब 1। तो आपको जल्द जल्द कैलकुलेट करना है। तो मतलब सी का डीएस क्या हो गया हमारा 1, और क्वेश्चन का भी डीएस 1 ही है। तो यही हमारा ऑप्शन बनेगा। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला 5 और 4 मिलके 9, हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 1 3 4, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 2 22, 22 का मतलब 4, ये भी नहीं हुआ। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आप बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं कि इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे सेकंडों में सॉल्व हो जा रहा है। हम तो आपको समझाने के लिए धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज आप तो क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दिए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका और भी हमारे दोस्तों का लाभ हो सके। और आपको कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। या आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आप डीएस आपसे नहीं हो पा रहा है या कोई कन्फ्यूजन है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट में आप बिल्कुल डालें। और दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे भी ही कोई हम वीडियो डालें तो उसका जल्द आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग अब यहीं पर अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। अब आगे सेशन में हम आपको अर्थमेटिक के लगभग सारे चैप्टर, ठीक है, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, मेंसुरेशन हो, सबके क्वेश्चन लेकर आपको हम दिखाएंगे, ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि डीएस केवल सिंपलीफिकेशन के ही क्वेश्चन में नहीं लगता है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, थैंक यू।